दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब रोचक दौर में पहुंच गया है। कांग्रेस के आत्मसमर्पण करने के बाद अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब एक बहुत ही अच्छे और रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। अब इस बार की बात नए सिरे से होगी कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बन सकती है, बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। चैनल को आप लाइक कर हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। अभी तक दिल्ली में जो चुनावी दंगल था वो त्रिकोणी दिख रहा था, यानी कि अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच त्रिकोणी मुकाबला दिख रहा था। लेकिन अचानक राहुल गांधी के बीमार पड़ने से और उनके चुनाव प्रचार से दूर होने से दिल्ली के जो माहौल है वो अब बदल जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार करने वाले थे, पदयात्रा करने वाले थे। लेकिन अब उनने अपने कदम किसी दबाव की वजह से या बीमारी की वजह से जो भी हो पीछे खींच लिए है। तो ऐसे में दिल्ली के राजनीतिक समीकरण अब बदलना तय है। दिल्ली में कांग्रेस के ऊपर इंडिया गठबंधन का प्रेशर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अधिकांश दल कांग्रेस के ऊपर ये प्रेशर बनाए हुए हैं कि अगर आपने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रचार किया तो हम आपको इंडिया गठबंधन से बाहर निकाल देंगे। वैसे भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की हालत इस समय बहुत ही कमज़ोर है और कांग्रेस डरी हुई है। इसी का नतीजा है कि बीमारी का बहाना बना के राहुल गांधी छिप गए हैं। राहुल गांधी को नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां पर संदीप दीक्षित कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस सीट से मैदान पर हैं, पदयात्रा करनी थी। लेकिन उसके पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ऐसे राजनीतिक दांव पर चला, ऐसी दबाव की राजनीति की कि राहुल गांधी पवेलियन वापस चले गए। यानी कि ना तो वो सदर सीट पर प्रचार करने गए और ना ही अब वो नई दिल्ली सीट पर प्रचार करने या पदयात्रा करने वाले। ऐसे में अब राहुल गांधी के प्रचार से दूर होने से प्रियंका गांधी तो पहले ही दिल्ली के प्रचार में नहीं दिख रही थी, है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे भी गायब थे। तो अब दिल्ली में राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, यानी कि दिल्ली में अब जो माहौल बन रहा है उसके अनुसार दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर होगी। अब यही दिख रहा है। इस सीधी टक्कर में अरविंद केजरीवाल को फायदा हो सकता है, क्योंकि जो कांग्रेस अगर दमखम से चुनाव मैदान में लड़ती तो मुस्लिम, दलित और पिछड़ा वोट कुछ न कुछ अवश्य काटती। इससे अब भाजपा के लिए माहौल थोड़ा सा चिंताजनक हो गया है। हालांकि भाजपा ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी भी आने वाले हैं, है ना। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली कर रहे हैं। यानी कि दिल्ली में जितने भी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं सभी कैंपेन कर रहे हैं। हालांकि महंत योगीनाथ का अब तक जो स्ट्राइक रेट है वो जिस भी राज्य में भाजपा के लिए प्रचार करते हैं वहाँ का माहौल बदल कर रख देते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र इस बात का जीता जागता सबूत है। अब दिल्ली में योगी जी कितना माहौल बदल पाएंगे ये तो 8 तारीख को पता पड़ेगा। लेकिन योगी के आने से अरविंद केजरीवाल की बोलती जरूर बंद हो गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल से ऐसे ऐसे सवाल किए जिनका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। इससे भाजपा की संभावना अच्छी दिख रही है। लेकिन अगर जाति कैलकुलेशन को देखें और जाति कैलकुलेशन पर अगर दिल्ली में वोट पड़ते हैं तो उस पर भाजपा की परेशानी बढ़ सकती है। अब इसमें एक दूसरा एंगल भी है। दूसरा एंगल ये है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भले ही आत्मसमर्पण कर दिया हो, लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जो है वो जोर शोर से लगी हुई है।
अजय माकन जो कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, संदीप केजरीवाल जी भी संदीप दीक्षित जी भी अरविंद केजरीवाल के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं और शराब घोटाले से लेकर हर घोटाले में वे अरविंद केजरीवाल पर हमला करते रहते हैं। आज ही उन्होंने एक क्लिप जारी की है शराब घोटाले में, जिसका आम आदमी पार्टी की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस अपने खुद के भरोसे है, उसको एक बार उनके केंद्र नेताओं का या हाईकमान का सहयोग नहीं मिलने वाला है। दिल्ली में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो पिछले 2 चुनाव से देखें इस बार ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा मजबूत है। उनका अपने-अपने क्षेत्र में काफ़ी वर्चस्व दिखाई देता है। ये ऐसे प्लस पॉइंट हैं कि जो भाजपा के लिए भी प्लस हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस स्थानीय स्तर पर बड़ी दमखम से चुनाव लड़ रही हो। शीर्षस्थ नेतृत्व ने भले ही कांग्रेस को दिल्ली कांग्रेस को मझधार में छोड़ दिया हो, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस अगर 10 से 12% वोट केजरीवाल का काट लेती है, तो भाजपा की सरकार बन जाएगी। अगर कांग्रेस न्यूट्रल रहती है, यानी कि कांग्रेस का जो सच्चा 4.5-5% वोट बैंक है वही रहता है, तो फिर भाजपा की परेशानी बढ़ जाएगी। बहरहाल 5 फरवरी को दिल्ली की जनता मतदान करेगी और 8-10 फरवरी को नतीजे आएंगे। तब तक हमें और आपको इंतजार करना होगा कि दिल्ली किसकी होगी।